अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कंट्रोल यूनिट के बारे में। कंट्रोल यूनिट क्या है, तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल से हमें एक वर्ड, कंट्रोल वर्ड से हमें एक कॉन्सेप्ट नज़र आना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट क्या है? कंट्रोल यूनिट को साइड पे रखते हैं, अब कंट्रोल की पहले बात कर लेते हैं। कंट्रोल क्या होता है? फ़र्ज़ करो एक क्लास हो रही है जिसमें स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आपस में शरारतें कर रहे हैं, एक दूसरे को छेड़ रहे हैं। दे आर टीजिंग समवन टू वन अनदर, दे आर टीजिंग टू वन अनदर, एक दूसरे को छेड़ रहे हैं। तो क्या हुआ, एक टीचर आता है। वो टीचर क्या करता है, जैसे टीचर क्लास में एंटर होता है वो सारे बच्चे सीधे हो जाते हैं, सीधे होकर बैठ जाते हैं। अब उनको मैनेज करने वाला, कंट्रोल करने वाला कौन है? टीचर। वो जो टीचर है वो। तो मतलब क्या हुआ कंट्रोल का, कि ऐसा आदमी, ऐसी चीज़ जो कि सारी की सारी चीज़ों को मैनेज कर रही है, कंट्रोल कर रही है, दैट इज़ कंट्रोल। समझ गए हो? तो कंट्रोल यूनिट की अब बात करते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स से कंप्यूटर सिस्टम मिलकर बना हुआ है। तो उन कंपोनेंट्स की वर्किंग को कंट्रोल करने के लिए और उन कंपोनेंट्स के लिए जो सॉफ्टवेयर, जो इंस्ट्रक्शंस, जो हदायत दी गई, उनको मैनेज और कंट्रोल करने के लिए जो इस्तेमाल होता है वो है कंट्रोल यूनिट। सीपीयू प्रोसेसर को कब मेमोरी से, रैम से डाटा की ज़रूरत है, कौन से डाटा की ज़रूरत है, तो ये इस सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है वो कंट्रोल यूनिट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो है कंट्रोल यूनिट। देखना, वर्किंग कंप्यूटर सिस्टम के हर कंपोनेंट जो है वो अपनी प्रॉपर वर्किंग कर रहा है, अपने फंक्शंस को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रहा है, दैट इज़ द कंट्रोल यूनिट, जो कि इसको मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, देख रहा है। अब लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। कंट्रोल यूनिट जो है एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सीपीयू का। सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेसर, सीपीयू का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर सिस्टम का। इट एक्ट्स लाइक सुपरवाइज़र ऑफ द कंप्यूटर। इट एक्ट लाइक सुपरवाइज़र ऑफ कंप्यूटर। सुपरवाइज़र कौन होता है? वो जो इन चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है, मैनेज, किसी को मैनेज करने वाला। फर्ज करो किसी कंपनी में एक सुपरवाइज़र रख दिया हमने और वो सारे के सारे वर्कर को मैनेज कर रहा है, दैट इज़, तो उस सुपरवाइज़र के ना होने की वजह से वर्कर अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे। इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कंट्रोल यूनिट ना हुआ तो कंप्यूटर सिस्टम प्रॉपर वर्किंग नहीं करेगा। तो कंट्रोल यूनिट जो है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक सुपरवाइज़र की हैसियत रखता है। तो इट कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर सिस्टम की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। जितना भी काम कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है इसको मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। इट परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस। ये मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, जैसा कि इट फैच इंस्ट्रक्शंस फ्राम द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस फैच करता है, लाता है, एंड प्रोवाइड टू द सीपीयू, और प्रोसेसर को वो पहुंचा देता है। इट कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। और इंस्ट्रक्शंस जो हमारी एग्जीक्यूट हो रही है, जो हमारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं, जो एग्जीक्यूट हो रही हैं, जो चल रही हैं, उनको मैनेज करता है, उनको कंट्रोल करता है। तो ये है हमारा कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कंट्रोल यूनिट इस तरह से काम परफॉर्म करता है कि कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।